बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कुलू मिन तय्यबाती व आमिला सालेह, फरमाया पाकीज़ी चीज़ खाओ, नेक अमाल करो। और फरमाया पाकीज़ी चीज़ें खाओ, नेक अमाल करो। तो मेरे दोस्तों, इस आयत से साबित हुआ जो आदमी पाकीज़ी चीज़ें खाता है, फरमाया वही आदमी नेक अमाल करता है। आज मेरे दोस्तों, हमारा रोना ये है, एक तस्बीह सुभान अल्लाह की हमसे पढ़ना मुश्किल है। अल्लाह का कलाम हाथ में लिए तो मेरे दोस्तों बेचैनी महसूस होती है। और मेरे दोस्तों दुआ मांगने बैठते हैं तो दिल मेरे दोस्तों दुआ मांगने नहीं देता, पैर मेरे दोस्तों अल्लाह के घर के और दीन की तरफ आगे नहीं बढ़ते। इसकी वजह क्या है दोस्तों? इससे कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी में पंक्चर है, कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी में पंक्चर है, जिसके नतीजे में हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं जा रही। इसलिए आज से इरादे कर लो इंशाअल्लाह हम। इसलिए हमारे तक़ी उस्मानी साहब ने इस्लाह खुतबात में लिखा, एक महीना कम से कम ये इरादा कर लो, एक महीना इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी खाएंगे। तो हज़रत ने फरमाया कि ये अल्लाह पाक से उम्मीद है, अल्लाह तुम्हें एक साल की रोज़ी हलाल खिलाएगा। खाली एक महीना अगर हम हलाल खाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह एक साल तक हमें हलाल रोज़ी खिलाएगा इंशाअल्लाह। ये हमारे बुज़ुर्गों का वादा है। तो मेरे दोस्तों, एक मरतबा फरमाया अब हलाल रोज़ी नहीं खाएंगे तो उसके असरात कैसे होंगे। देखो, एक मरतबा हज़रत अल-मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद को तशरीफ़ लाए। अब तो देखे तक क्या है मेरे दोस्तों, कुछ चप्पलें फरमाया इधर रखी हुई थी, कुछ चप्पलें इधर रखी हुई थी। फरमाया सीधे हाथ वाले, दाएं हाथ वाले, सीधे हाथ वाले, दाएं हाथ वाले। अब फरमाया ये देखकर मेरे दोस्तों क्या है, फरमाया सीधे हाथ वाले जन्नत में जाएंगे और दाएं हाथ वाले दोस्तों मेरे बुजुर्गों जहन्नुम में जाएंगे। सीधे हाथ वाले जन्नत में जाएंगे, दाएं हाथ वाले जहन्नुम में जाएंगे। हाँ, तो अब मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हजरत ने पूछा ये चप्पलें किसने रखी इधर इधर? तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वहाँ के लोगों ने कहा आपके साहिबजादे ख्वाजा मोहम्मद बिन मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने रखा है। ख्वाजा मोहम्मद बिन मासूम ने ये चप्पलें रखा है। हालांकि मेरे दोस्तों छोटे बच्चे थे उन्होंने, उस वक़्त वो रखे। हजरत ने दोस्तों मेरे बुजुर्गों ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को आपने ख़त लिखा, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मेरा बेटा ऐसा काम कर रहा। तो हज़रत ने फरमाया तुम्हारे बेटे को मेरे पास भेज दो। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हज़रत अल-मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली भेजे। अब मेरे दोस्तों जब वो दिल्ली गए, हज़रत ने कहा कि बाज़ार में जाओ, बाज़ार से कोई चीज़ ला के इनको खिला दो। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, आज से 500 साल की बात है, वो बाज़ार से दिल्ली के बाज़ार से लाए, वो बच्चे को खिलाए। वो मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद मासूम का कश्फ ज़ायल हो गया। देखो मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू बना रहे थे, एक नौजवान को देखकर कहा बेटा शराब मत पीना। तो उसने तौबा की। और एक शख्स वज़ू बना रहा था, हज़रत ने देखकर कहा बेटा माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना। उसने तौबा की। और एक शख्स को देखकर कहा बेटा बुरा काम मत करना, अल्लाह नाराज़ हो जाती। उसने तौबा की। तो मेरे दोस्तों हज़रत फिर दुआ फरमाए, ऐ अल्लाह लोगों के हालात मुझे ज़ाहिर होने से बचा ले, फ़ज़ाइल अमल। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको ज़ाहिर फरमा दिया। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ये हुआ। और मेरे दोस्तों एक मदरसे के अंदर बच्चे को दाखिल करे, ये बच्चा इतना ज़हनी था, इतना पढ़ता था, मगर उसको याद नहीं होता। उस्ताद परेशान थे, क्या बात है, बच्चा मेहनत भी कर रहा जो है ना, फिर उसको सबक याद नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों बच्चे के वालिदैन को बुला के मोतमिन साहब ने पूछा तुम्हारे बच्चे को कौन सी चीज़ खिलाते? मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, घर वालों ने कहा हम बाज़ार की चीज़ें ला के खिलाते मेरे बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि बाज़ार की चीज़ें मत खिलाओ, चाहे तुम्हें जो भी खिलाना है घर के अंदर बना कर खिलाओ। तो मेरे दोस्तों 2 साल के अंदर बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया। तो कब हुआ मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों? जब आदमी हलाल चीज़ें खाता है। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ऐसी ज़िंदगी के अंदर आती है। हज़रत मजर जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे लिए अंगूर लाओ। तो मेरे दोस्तों आपके शागिर्दों ने अंगूर लेकर आए। तो मेरे दोस्तों अंगूर लेकर मुंह में रखे, कहने लगे मुझे ऐसा, इसके अंदर से मुझे मुर्दे की बो आती है। किससे वो? मुर्दे की वो आती है। फिर फरमाया तहकीक करे तो पता चला। तो मेरे दोस्तों वो खबरस्तान था, वो हड़प कर लेके जो है ना वहाँ पर मुर्गे, वहाँ फरमाया अंगूर के झाड़ लगाए
جس کے نتیجے میں وہ آ رہی. تو ہمارے بزرگان دین میرے دوستو ہر چیز کو سوچ سوچ کر کھاتے تھے. اور میرے دوستو یہاں تک کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوس کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. فرمایا ان کے سامنے کھانا لایا گیا. حضرت نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر سور کہاں سے آیا؟ تو گھر میں تحقیق کرے تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ نے کھانا نہیں بنایا بلکہ ایک بے نمازی عورت نے کھانا بنایا. تو میرے دوستو اس سے پہچان لیے. اللہ ہمیں معاف کر دے میرے دوستو. آج ہمارے گھروں کے اندر بے نمازیوں سے بنا ہوا کھانا ہم لوگ کھا رہے. ہم خود بے نمازی ہے. تو میرے دوستو ہماری زندگی کے حالات اور ہماری دعائیں اور ہمارے حالات کیسے درست ہوں گے؟ اس لیے دوستو ارادے کر لو کہ انشاءاللہ حلال روزی کھائیں گے, حلال پیسے کما کے اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو حلال روزی کمانے کی کھانے کی توفیق دے.